देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 7 बराबर 0 प्लस 7 बराबर 0 के मूलों के लक्षण है, मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। समझ में आया? लक्षण ज्ञात करने के लिए एक ही तरीका इसका है, विविक्त कर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। विविक्त कर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac जब लगाएंगे तो वहां पर मूलों के लक्षण, बात बंद करो, वहां पर मूलों के लक्षण ज्ञात हो जाएंगे कंडीशंस के हिसाब से कि क्या 0 आ रहा है, कि माइनस का आ रहा है, कि प्लस का आ रहा है। समझ में आया? इस तरीके से वहां पर जो है लक्षण ज्ञात हो जाएंगे। तो समीकरण ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 से इसकी क्या कर दो, तुलना करने पर क्या होता है, a बराबर 4 हो गया, b बराबर 3, c बराबर 7। ठीक है, a बराबर 4, b बराबर 3, c बराबर 7। ठीक है, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर क्या लिखेंगे, b का मान 3 का स्क्वायर माइनस 4, a 4 है, c 7 है। ठीक है, तो d बराबर क्या हो जाएगा, 3 तिया 9। अब ये 4 चुक 16 सत्ते कितने होते हैं, 112 होते हैं। तो d बराबर हो जाएगा माइनस का 103। क्वेश्चन नंबर 11 में भी क्या आ रहा है, माइनस का आ रहा है। d बराबर कितना आ रहा है, माइनस का, जो कि 0 से छोटा होता है। d का मान जो है 103 है और ये माइनस का है, ये 0 से छोटा है, इसलिए कह सकते हैं मूल कैसे होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। माइनस पर काल्पनिक हो जाता है। हाँ, काल्पनिक बोल सकते हो या कह सकते हो, कोई हल नहीं इसका है। 12 प्लस ठीक है, क्या है? 12 प्लस क्या है? ये 12 खाली है, 12 प्लस क्या है? तो ये कौन से हो? तो तुम्हें ये पता है, उसमें 4 पूछ के वो लिखवाया था मैंने, 4 वो लिखवाया, उसमें नहीं दे सकते हो, याद नहीं किया तुमने? हाँ, उत्तर मानो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बोलिए, ये नोट करो जल्दी फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13 बोलो, 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? 13 kx स्क्वायर kx स्क्वायर प्लस इंटू k माइनस 1 k माइनस 1 बाम है इंटू रूट k माइनस 1 x x माइनस 1 बराबर 0। हाँ, तो इसमें k का मान क्या पूछ रहा होगा, k का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए। देखो जब k का मान ज्ञात करना है, k बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो वही काम वही करना है। a बराबर इसमें क्या है, k, b बराबर है k माइनस 1 और c बराबर है माइनस का 1। ठीक है, सूत्र वही लगाएंगे, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें एक चीज है, मूलों के लक्षण, मूलों के जो d बराबर क्या होगा, 0 होगा। क्या कह रहा है, मूल समान है। मूल समान है। हाँ, यही तो कह रहा है, मूल समान है। मूल समान है उसके लिए क्या होता है, जब मूल समान हो तो d बराबर होता है 0। जब मूल समान हो d बराबर 0 होता है, तो इस d की जगह पे क्या हो जाएगा, d की जगह पे हो जाएगा 0। 0 आगे लिख दो, पीछे क्यों लिखोगे इसके। ठीक है, तो b का मान है k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान k इंटू c का मान माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, k माइनस 1 का होल स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पर लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो अब a का मान क्या है, k, a की जगह पे k रखा जाएगा और b की जगह पे 1 रखा जाएगा, माइनस नहीं रखा जाएगा, क्योंकि सूत्र लगा रहे हैं, सूत्र में भी क्या होता है, माइनस होता है। तो a की जगह पे k स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर
-2 इंटू के इंटू 1। ठीक है, अब ये माइनस लगाओ, ये वाला 4, ये माइनस है, यहाँ पर ये भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस। 4 का के में करेंगे तो क्या हो जाएगा 4k बराबर क्या है 0। ठीक है, अब के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 2k हो जाएगा यहाँ पर 2k प्लस 4k बराबर 0। ठीक है, अब इसको फिर से करो, के स्क्वायर 4k में से 2k घट जाएगा तो प्लस का कितना बचेगा प्लस का 2k बचेगा, प्लस का 2k बचेगा और प्लस 1 है बराबर 0। यहाँ पर एक द्विघात समीकरण बन गया है, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर होना चाहिए, वहां पर क्या है के स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसके हमें क्या करने होंगे शून्य ज्ञात कर लो भाई, तरीका है इसका एक ही बहुपद तरीका। एक एकम एक कितना होगा, एक एकम एक करेंगे, अब एक एक जोड़ के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हम मिटा दे रहे। देखो इधर तो हो गया यहाँ पर के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। एक की गुणा यहाँ पर कहेंगे, एक एकम क्या होगा एक होगा, एक की गुणा एक में करेंगे तो एक आएगा, अब एक में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएंगे एक में एक जोड़ देंगे 2 हो जाएंगे। तो इन 2 की जगह पे लिखना हमें 1 प्लस 1। ठीक है, अमन क्या बात कर रहे हो ये बताओ पहले हमें। 1 प्लस 1 जल्दी बोलो, नहीं तो हम अपने तकनीकी से तुम्हारी बात बाहर निकालें। बराबर 0। हाँ जल्दी बोलना, हमारी तकनीकी फिर तुम्हें पता होना चाहिए। नहीं पेन की इतनी डिस्कस हो ही नहीं सकती है, मेरी तकनीकी भूल जाओगे तुम बता रहे। के स्क्वायर प्लस के की अंदर गुणा कर दो, के का एक में करेंगे के प्लस के की एक में करेंगे के प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या लेना है कॉमन। ठीक है, कॉमन लेना है। कॉमन में क्या आएगा बताओ के यहाँ पर कॉमन है तो के प्लस 1 और प्लस 1 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा के प्लस 1 बराबर 0। के प्लस 1 और के प्लस 1 बराबर 0, यहाँ से डिवाइड करना होगा। के प्लस 1 बराबर 0, के बराबर क्या हो जाएगा -1। लेकिन यहाँ पर ये भी दूसरा वाला भी क्या होगा -1 होगा। ठीक है, दूसरा वाला भी -1 होगा। तो के का मान क्या आएगा एक ही आएगा, माइनस का एक, कोई एक लिख लो तो के बराबर -1 आ गया। ठीक है, और इसी जहाँ पर मूल बराबर हो, जहाँ पर मूल समान हो या बराबर हो, वहां पर जो है डी बराबर 0 होता है। ठीक है, डी बराबर क्या रखा जाएगा 0 रखा जाएगा। तो विभक्त कर डी बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, और b स्क्वायर माइनस 4ac है तो कह रहा है मूल बराबर है, तो मूल बराबर के लिए डी बराबर होता है 0। तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर a का मान और b का मान निकाल लेते हैं। a बराबर 2 है, b बराबर k है और c बराबर 3 है। ठीक है, a बराबर 2, b बराबर k, c बराबर 3। a b c के मान यहाँ पर रख देते हैं। कैसे रखेंगे बताओ, b की जगह पे क्या हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 2 गुणे c 3 बराबर 0। के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 दिया 24 हो गए बराबर 0। के स्क्वायर बराबर 24 हो गया, बराबर में 24 उधर ले गए, प्लस के हो गए उधर, और के बराबर क्या हो जाएगा √24। ठीक है, के बराबर √24 और के बराबर 24 के गुणनखंड कर लो। 24 के गुणनखंड करेंगे तो 8 गुणे 3 होते हैं, 8 3 24 होते हैं।
तो 8, अब 8 या 24 होते हैं, 8 के भी गुणनखंड कर लो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब 2 ये बाहर निकल आएंगे, हाँ इनका जोड़ा बन गया है, एक जोड़ा बन जाने पर एक बाहर निकल आता है, के बराबर 2 बाहर निकल आए, रूट के अंदर कितने रहेंगे 6। आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? 15 बोलो जल्दी पहले, फिर बता दो। 15 हाई गुरुजी क्वेश्चन नंबर 15। विवेक ज्ञान करने बताओ जी। 19 तक। हाँ तो विभक्त कर पूछ रहा है, 15 नंबर बोलो। 3x² विभक्त कर ज्ञात कीजिए। यह सूत्र बोल रहे विभक्त कर ज्ञात करो। हाँ 3x² 3x² -8x -8x प्लस 5 बराबर 0। 5 बराबर 0। इसमें a बराबर कितना है 3, b बराबर कितना है -8, c बराबर 5, यही तो है। a बराबर 3, b बराबर -8, c बराबर 5। कोई तुलना की जाएगी, तुलना लिखा नहीं मैंने, ठीक है। तुलना तुम लोग हर बार में तुलना ही होती है। और व्यक्त कर d बराबर b² -4ac, d बराबर b की वैल्यू है -8 का स्क्वायर, 4 इंटू a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 5। देखने गए थे। हाँ? वो देखने गए थे वो वाला सवाल। ये वाला हाँ -8 का स्क्वायर 64 हो गया, और 4 × 12 बच्चे कितने होते हैं 60। 4 बचे, 4 बचे। यही इसका आंसर आ गया। अंगूरी तो 100 है। d बराबर 4 आ गया। तो गुरुजी बराबर है।